अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथ इंग्लिश मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसके पहले 2 लेक्चर मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। तीसरा लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, उसके बाद इसके एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट करवाई थी। आगे देखें तो इसके आगे हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर। अब ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको लिखते कैसे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से टेबल को रट्टा लगा लेते हैं कि टेबल के हवाले से इस तरह से आप लोगों को इसको नहीं लिखना, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह उस तरह से लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, शॉर्ट के लिहाज से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करें तो उनमें से किसी बोर्ड में लॉन्ग के तौर पे भी पूछा जा सकता है। इसको आप लोगों ने लॉन्ग के तौर पे भी तैयार करना है और शॉर्ट के तौर पे भी अच्छी तरह से तैयार करना है। अब इसमें देखें तो सबसे पहले वो लॉन्ग को सवाल इस तरह से आ सकता है कि प्रूफ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मीन एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिशन हम एडिटिव को कहते हैं, तो एडिटिव प्रॉपर्टीज के लिहाज से पहले नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टीज कुलैयर प्रॉपर्टी। इसको आप लोगों ने लिखना किस तरह से, अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने कहना है जी फॉर ऑल, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये जो उल्टा ए लिखा है इसको हम कहते हैं जी फॉर ऑल। ये आप लोगों ने याद रख लेना, इसकी इसकी अलामत है फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ये जो अलामत है ये किसकी है, ये हमारे पास है जी बिलोंग टू। बिलोंग कर रहा है किसमें से, रियल नंबर से, आर से। अब आर क्या है हमारे पास, इसमें देखें अब इसमें 2 नंबर हमने कहा ना ए प्लस बी। अब इसको एडिशन के लिहाज से हम देख ले, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो इन दोनों को प्लस कर दे। ए प्लस बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब देखें वही उसने लिखा हुआ है कि ए प्लस बी बिलोंग कर रियल नंबर से, लेकिन उसने सभी के लिए ए प्लस ए बी सी यूज़ किया हुआ है, लेकिन किसी में सी यूज़ हो रहा है, किसी में 2 नंबर है, किसी में 3 नंबर है और किसी में 1 नंबर है। जिसमें हमारे पास 2 नंबर होंगे हम ए भी लिख लेंगे, जिसमें 3 होंगे उसमें हम ए बी सी लिख लेंगे। जैसा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास के ए बी सी 3 नंबर है, तो जहाँ पे 1 होगा 1 लिख ले फॉर ऑल, या 2 होंगे तो आप लोगों ने फॉर ऑल ए भी लिख लेना है। इस तरह से लिखेंगे तो आप लोगों के नंबर भी पूरे मिलेंगे और आप लोगों को भूलेंगे भी नहीं। इस तरह से बच्चे इसको रट्टा लगाते हैं, लट्टा नहीं लगाना, समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेंगे। जिस तरह से मैं आप लोगों को करवाऊंगा उस तरह से करेंगे तो ये कभी भी भूलने वाले नहीं है। उसके बाद देखिए दोनों को एडिशन के लिहाज से प्लस कर दे, ए प्लस बी बिलोंग कर रियल नंबर से। इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप लोगों ने कहना है ए हमने लेट कर लिया 2 है, बी हमने लेट कर लिया 3, इक्वल किसका जगह 5 के। 2 + 3 करें 5, तो 5 क्या है, एक रियल नंबर, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद सेम ऐसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसमें देखें तो 2 नंबर है, ए बी बिलोंग कर रियल नंबर से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रियल नंबर से, मीन ए प्लस बी इक्वल किया जगह बी प्लस ए। अब 5 को इधर लिख लें, इधर लिख लें, दोनों को प्लस करने के नंबर भी आएगा। देखें ए हमने लेट कर लिया 2 है, बी हमने लेट कर लिया 5 है, तो क्या आ जाएगा 2 + 5 = 5 + 2, तो 2 + 5 करें 7 है और इक्वल क्या आ जाएगा 7। अब ये भी क्या, ये भी एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 7 क्या रियल नंबर है, तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद इसके बाद तीसरे नंबर पर इसकी प्रॉपर्टी चेक करें, तीसरी है हमारे पास जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में 3 नंबर है। अब देखिए यहाँ पे बुक के ऊपर भी देखेंगे तो एसोसिएटिव में कितने नंबर है, एसोसिएटिव में हमारे पास a × b + c। अब ब्रैकेट लगाने का उसका मकसद ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग का रियल नंबर से, ब्रैकेट लगाने का उसका मकसद है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मीन a + × b + c इक्वल ए बी × b + c। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा 2 + 3 + 5 इक्वल 2 + 3 × +5। अब पहले 2 तो एज इट आ गया, 2 3 + 5 करें 8 आ जाएगा इक्वल 2 + 3 करें 5 आ जाएगा +5। अब 2 + 8 करें 10 है और 5 + 5 करें 10 है, तो ये 10 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर से ये भी बिलोंग कर रहा है। उसके बाद 4 नंबर पे ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं, जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये एमसीक्यूज के तौर पे भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखना है। ये बताता हूँ किस तरह से पूछा जाता है। पहले आप लोगों ने लिखना है जी आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग करिए। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ए ही सिंबल अलामत शामिल है, इसमें ए ही यूज हो रहा है, तो हम सिर्फ लिखें जी फॉर ऑल ए। तो ए किससे कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए में से। इसको हम आगे वाले पेज पे देखते हैं किस तरह से करना है। अब इधर मैंने लिख लिया कि फॉर ऑल ए बिलोंग कर रियल में से a + 0 इक्वल क्या आ जाएगा a, या 0 + a करें क्या आ जाएगा a। अब a एक रियल नंबर है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी 0 है। वो पूछ सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी के प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आइडेंटिटी क्या है, मीन a के साथ क्या चीज़ नंबर ऐड करें कि वापस हमारे पास a ही आए। अब देखिए a में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब सेम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल में क्या 5 + 0 करें क्या आ जाएगा 5, या 0 + 5 करें क्या आ जाएगा 5, तो 5 एक क्या रियल नंबर है। तो ये इस तरह से
एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये आइडेंटिटी। उसके बाद आ जाते हैं जी इनवर्स। इनवर्स भी एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। अब देखिए इनवर्स में भी एक ही नंबर है फॉर ऑल ए बिलोंग कर रियल नंबर से, और ए प्लस इनवर्स कहते हैं उलट को, मीन इसका रेसिप्रोकल, इसका उलट क्या आएगा, ए प्लस इंटू माइनस ए इक्वल माइनस ए प्लस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब आइडेंटिटी पूछ सकता है, इनवर्स पूछ सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से क्या आ जाएगा माइनस ए, या आप लोग कह सकते हैं कि -1 है ना, तो 1 प्लस क्या, तो -1 करेंगे, क्या आ जाएगा, ये भी एडिशन के लिहाज से कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस का और माइनस का, तो क्या आ जाएगा 0। तो -a या -1 ये भी आइडेंटिटी के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एग्जांपल देखें 6 प्लस एडिशन के लिहाज से करना है, प्लस लाजमी यूज करना है, ब्रैकेट के अंदर माइनस यूज करें, उसके बाद इधर लिख लें या इधर लिख लें, बात एक ही है, माइनस का प्लस का कैंसिल तो 0 आ जाएगा। ये था हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के लिहाज से। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शॉर्ट भी कोई पूछ सकता है, वो पूछ सकता है डिस्क्राइब क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टी, मीन रियल नंबर में से आप लोगों ने क्लियर प्रॉपर्टी बयान करी, या आप लोगों से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूछ सकता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछ सकता है। इस दफा मेरे ख्याल से बोर्ड के एग्जाम में देखें तो 2026 के अंदर ये कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव इन दोनों में एक ये आई हुई थी पेपर में, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज क्वेश्चन किस तरह से, प्रूफ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू, W से विद है और R से रिस्पेक्ट टू से T से टू, मल्टीप्लिकेशन या वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज कह सकता है। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज के नाम वही है, जहां पे हमने प्लस यूज किया वहां पे अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यूज करेंगे। अब इसमें देखें तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने याद रखनी क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर में कितने नंबर से, 2 नंबर से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रियल नंबर से, और ए बी बिलोंग आ गया जी R से। अब ए मल्टीप्लाई बी, मीन इसमें कोई अलामत ना हो, कोई साइन ना हो, तो वो क्या होता है मल्टीप्लाई का, तो क्या आ जाएगा ए बी बिलोंग कर रियल नंबर से। एग्जाम्पल 2 × 5 करेंगे, क्या आ जाएगा 10, और 10 क्या है, एक रियल नंबर, तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सेम वैसे ही वही लिखा हुआ है, इसको तरतीब से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। इस तरह से टेबल में लिखेंगे ठीक है, लेकिन टेबल में बच्चे रट्टा लगाते हैं, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएगी, पेपर में बैठेंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कितने नंबर कितने। अब इसमें देखें तो मैंने वाज़ेह लिखा है, सिर्फ क्लियर प्रॉपर्टी में 2 नंबर शामिल है। इसमें देखेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी 2 नंबर शामिल है, उसके बाद एसोसिएटिव में 3 नंबर आ जाते हैं, ABC। अब इस तरह से आप लोग याद रखें। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रियल नंबर से, उसके बाद ए बी इक्वल है BA। अब 2 × 3 के लिए 3 × 2 करें, क्या आ जाएगा 6, और 6 क्या रियल नंबर से बिलोंग करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में 3 नंबर है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रियल नंबर से, A × B + C। अब ब्रैकेट का क्या मकसद है कि पहले ब्रैकेट वाली को सोल्व करें, इक्वल क्या आ जाएगा AC × C। अब बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं जी, A ब्रैकेट BC, नहीं इस तरह से नहीं पढ़ना, आप लोगों ने पढ़ना कि A × BC, उसके बाद AB × C इंटू पढ़े, ब्रैकेट पढ़ना ठीक नहीं, ब्रैकेट पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को याद रखने के लिहाज से इनटू का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जांपल में देखें तो क्या आ जाएगा 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 × 5। अब देखिए 2 एज इट आ गया, 3 × 5 करें 15 आ जाएगा, इक्वल 2 × 3 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 × 6 करें 5 6 आर कितना होता है 30, और 2 5 15 आर कितना होता है 30, तो 30 इक्वल 30, और ये क्या बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी तीसरी। इसके बाद चौथे नंबर पर इसके देखते हैं जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये भी एमसीक्यूज लिख लें कि एडिटिव एडिशन मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से भी आप लोगों से एमसीक्यूज के तौर पे आइडेंटिटी पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं किस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद 4 नंबर पे देखें आइडेंटिटी है फॉर ऑल ए की नंबर है, ए बिलोंग कर रियल नंबर से, उसके बाद ए मल्टीप्लाई 1। वो कहता है कि ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ए ही आए, 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा। आप देखिए ए मल्टीप्लाई 1 करें या 1 मल्टीप्लाई ए करें तो क्या आ जाएगा ए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आ जाएगी 1। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी 0 थी, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी 1 है। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। एडिशन के लिहाज से 0 है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी 1 है। उसके बाद ये हमारे पास इसके एग्जांपल देखें। आप देखिए 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें या 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 5, तो 5 एक क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये आ गया। उसके बाद इसकी लास्ट वाली आइडेंटिटी देखिए जी इनवर्स। अब इनवर्स में क्या है, इनवर्स होता है उलट, मीन ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आए या ए ही आए। अब देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, या 1/a मल्टीप्लाई करें ए, तो ए से कैंसिल, तो किसकी इक्वल आ जाएगा 1।
अब इस लिहाज से हमारे पास इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा 1/a। तो ये आप लोगों ने इन्वर्स भी याद रखना है। एग्जाम्पल क्या 7 मल्टीप्लाई 1/7 करिए, 1/7 मल्टीप्लाई 7 करो तो क्या आ जाएगा 1। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा। 7 7 से कैंसिल, ये 7 7 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है। एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के तौर पे आ सकती है, शॉर्ट में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आप लोगों से पूछी जा सकती है। लॉन्ग में बताता हूँ लॉन्ग में किस तरह से देगा, पहले शॉर्ट में देखें। शॉर्ट में पूछ सकता है कि वो कह सकता है कि डिफाइन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसकी डिफाइन, और साथ में वो कह सकता है कि सब्सट्रैक्शन मीन लेफ्ट के पूछेगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिहाज से फिर आप लोग ये दोनों इस तरह से सेम ऐसे लिख देनी, सिर्फ याद ये वाली करनी बस। उसके बाद आगे इस कार्ड आप लोगों ने लिख देना कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसके बाद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ये लेफ्ट है। उसके बाद सेम ऐसे ही राइट है। अब लेफ्ट किस तरह से, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखी इस तरह से, आप देखें फॉर ऑल ऑफ रियल नंबर्स ए बी सी, ए बी सी। अब ये रियल नंबर्स है, अब इसमें देखो तो ये किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे। अगर ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर हम कहेंगे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दरमियान में प्लस है तो फिर हम कहेंगे कि ओवर एडिशन है। ये याद रखें मल्टीप्लाई। अब देखिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये आगे उसके बाद सेम ऐसे ये भी लेफ्ट साइड से हो रहा है तो हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि दरमियान में क्या माइनस है, सब्सट्रैक्शन आ जाएगी। अब इसमें देखें तो ए पहले मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो ए भी आ जाएगा, इसमें देखें तो ए पहले मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो ए सी आ जाएगा, इसका आर्ट सेम वैसे आगे। उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस ए सी, क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन के लिहाज से, ये एडिशन के लिहाज से सेम ऐसे ही राइट है। अब देखिए राइट साइड से सी है, ए प्लस बी इंटू सी आ जाएगा। अब ए सी प्लस बी से इसका आर्ट क्या आ जाएगा राइट, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये आगे सेम ऐसे, ये ए माइनस बी सी इक्वल किसके आ जाएगा ए सी माइनस बी सी, इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ तक ये चार आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, क्योंकि 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो 4 प्रॉपर्टीज है, चारों आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पूछी जा सकते हैं। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे बात करते हैं जी, हमारे पास है इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, तो ये क्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स की ये भी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसके ऊपर भी सेम ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड करें तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दें, नहीं तो अदरवाइज इसमें से आप लोग सिर्फ इसके नाम याद रख लें। शॉर्ट क्वेश्चन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल के साथ आप लोगों को क्लियर करवा दी है। उसके बाद ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज में इसमें ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी और ट्रांजिट प्रॉपर्टी, ये आप लोगों ने पहली 2 अच्छी तरह से कर लेनी है। इनके अलावा कहीं से नीचे वाली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर पेपर में नहीं पूछी जाती। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।